Welcome to the Nagrik podcast with Hari. सो लाइक आई थिंक एक जो इशू आई थिंक हम कॉमन आजकल डिस्कोर्स में देख रहे हैं पिछले 2 या 3 महीने से सम इंडस्ट्रियल लीडर्स या फिर सक्सेसफुल CEOs इन द पास्ट लाइक नारायण मूर्ति या LNT के CEO वो कमेंट्री करते हैं ऑन द नंबर ऑफ आवर्स राइट विच नॉर्मल गुड प्रोडक्टिव एम्प्लॉय शुड वर्क राइट वो numbers have gone from as low as 60 hours to let's say 80 hours per week right जहाँ पे दे से दैट इंडिया का ग्रोइंग फेज है या फिर टू बी लेट्स से टू रिमेन अ कंपेरेटिव इकोनॉमी राइट आपको एज एम्प्लॉय सबको इतना इतना काम करना चाहिए फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन दीज स्टेटमेंट्स कम फ्रॉम द टॉप लीडरशिप उसका क्या इम्पैक्ट होता है? So इसमें I'll take an example because most of my clients are NRIs, तो मुझे वो बहुत कंट्रास्टिंग डिफरेंस दिखता है उनके वर्क कल्चर में और अगर कोई क्लाइंट इंडिया में काम कर रहा है राइट तो एक तो मैं प्लेन आउटराइट स्टेटमेंट ये दूंगा दैट राइट नाउ इंडियन वर्क कल्चर इज टॉक्सिक करेक्ट एंड विद एग्जाम्पल सो वन ऑफ माई क्लाइंट्स इज इन जर्मनी वहाँ पे एक तो बाउंड्रीज आर वेरी सॉलिड वेरी वेल रिस्पेक्टेड कि अगर वर्क आर 9 to 5 PM सो इट इज़ 9 to 5 PM उसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा. इफ़ समवन इज़ ऑन अ वेकेशन इफ इट्स अ हॉलीडे नो वन वुड डिस्टर्ब. इट्स अ क्लियर बाउंड्री. राइट एंड दिस ऑल्सो आई हैव सीन दैट मेरे NRIs क्लाइंट का मेजर टॉपिक नहीं होता कि वर्क में ये स्ट्रेस आ रहा है मैनेजर ऐसे कर रहा है, जबकि इंडियन क्लाइंट्स में दैट पर्सपेक्टिव कम्स वेरी ऑफन कि ऑफिस में ये पॉलिटिक्स चल रही है, बॉस इस तरह से मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, प्रेशर आ रहा है. Right. दैट इज़ अ वेरी क्लियर डिफरेंस दैट आई एम सीइंग. एंड वहाँ पे अगेन ये पर्सपेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स. अब वो नंबर ऑफ आवर्स में कोई पर्सन कर क्या रहा है 80 आवर्स तक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट सिर्फ बैठा है टाइम पास कर रहा है या कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है, दैट इज़ वन. एंड थर्ड उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा. सो अगेन यहाँ पे पॉसिबली लीडरशिप इज़ नॉट क्वेश्चनिंग कि एक ह्यूमन सिस्टम फंक्शन कैसे करता है. दे आर जस्ट पुटिंग के लेट्स से मैं तो 80 आवर्स काम करता हूँ तो सब 80 आवर्स काम करेंगे विदाउट सीइंग के देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्सो. राइट टू ब्रिंग द स्लाइटली टेक्निकल पर्सपेक्टिव टू इट, जैसे मेटाफोरिकली आई गो, हम जिम में जाते हैं, अगर मैं आज 10 kg का डंबल उठा पाता हूँ, मुझे कोई कहेगा 12.5 उठा ले, तो मैं कहूँगा चल थोड़ा एफर्ट मार के उठा लिया. अब किसी ने लाके मुझे 25 kg का डंबल दे दिया और बोला उठाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं. अब मैंने उठाया और मेरी इंजरी हो गई, मसल ब्रेक हो गई. राइट उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने कुछ वेट ट्रेनिंग कर ही नहीं पाऊंगा. Right. तो नर्वस सिस्टम भी ऐसे डिजाइंड होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम विच इज़ ब्रेन एंड ऑल द स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, दैट देर इज़ अ लिमिट ईच इंडिविजुअल हैज़ कि वो कितना लोड ले सकता है. अब अगेन 1 to 10 के स्केल पे अगर मैं बोलूँ लेट्स से मेरा थ्रेशोल्ड है 5 का, 5 लेवल ऑफ डिस्ट्रेस आई कैन टेक, 5 इज़ माई थ्रेशोल्ड. उस पर थोड़ा बहुत 5 का 6 कर लो, आई कैन स्टिल मैनेज. राइट आपने मेरे पे 8 लेवल का लोड डाल दिया तो माई सिस्टम विल बिकम डिसफंक्शनल. राइट अब उसमें 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं एंड इस तीनों के एग्जाम्पल्स हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिख जाएंगे. जब भी मेरा नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड है तो या तो फाइट रिस्पॉन्स होगा, गुस्सा आएगा, या अवॉइडेंस का रिस्पॉन्स होगा, फ्लाइट कि Right. काम करने का मन नहीं कर रहा, या फ्रीज रिस्पॉन्स होगा कि डिप्रेसिव स्टेट में चला जाएगा इंसान कि मेरा बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा. तो जैसे ही सिस्टम बहुत ओवरवेलम होगा तो जैसे एंगर वाले भी आजकल काफ़ी कॉर्पोरेट के वीडियोस वायरल Right, होते हैं कि right. कैसे बिल्कुल कोई मैनेजर बिल्कुल अग्रेसिव है या कोई Right. एम्प्लॉय बहुत अग्रेशन में किसी ने कोई एक्शन ले दिया. हाँ सो नर्वस सिस्टम पे कितना लोड पड़ रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वो लोड हम ओवरलोड डालेंगे तो फिर वो सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाएगा. इसलिए अब ये हो सकता है, जस्ट एज एन एग्जांपल लेट्स से नारायण मूर्ति सर के दे कैन टेक 80 का लोड 80 आवर्स, बट नॉट एवरीवन कैन. राइट और वहाँ पर अगर पुश किया कि नहीं सबको ही ये इतना ही लोड लेना पड़ेगा तो फिर इट कैन लीड टू अ डिज़ास्टर, क्योंकि वो सस्टेनेबल होगा ही नहीं. राइट 1 महीना आप करा लोगे, 2 महीने करा लोगे, उसके बाद फिर देन यू विल हैव टू यूज स्ट्रेटेजी कि हाँ जो जो फेल करता जाए उस नर्वस सिस्टम में उनको हटाओ, नहीं लाओ, right. फिर उनको ओवरलोड करो. तो फिर वो कल्चर ख़राब कर देगा आपकी कंपनी का. और लॉन्ग टर्म में बिजनेस इज़ बाय द ह्यूमंस फॉर द ह्यूमंस, राइट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स. तो वो आई थिंक पर्सपेक्टिव लीडरशिप को लाना पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट टू से कि लोग काम नहीं करेंगे, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग गुड कल्चर इन द कंपनी. और ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड में नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जर्मनी US के क्लाइंट्स UK के क्लाइंट्स वो भी तो प्रोडक्टिव काम कर ही रहे हैं.
वो भी 9 to 5 है तो 9 to 5 है, दे आर ऑल्सो, दोज कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग वेल. राइट. तो आई थिंक जो अपने फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया, राइट, कि लेट्स से अगर नर्वस सिस्टम पे, राइट, या मेंटली जो प्रेशर डेवलप होता है, उससे 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, विच कैन बी रिलेटेड टू ईदर fight where you start to develop anger, yeah, related issues. Then it's flight, where you start Avoidance. avoiding all of those things altogether. And then third was freeze, which was also very interesting, ki you just emotionally cut off yourself. That is more depressive response. That is a more depressive, कि आप muted state में चले गए बिल्कुल. Number of hours is just a very unidimensional way of looking at productivity. Maybe अगर कोई लेबर है, राइट, हु इज वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन सेटिंग, मे बी देयर नंबर ऑफ आवर्स इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वांटम ऑफ वर्क जो हो पाएगा, राइट. वेयर एज मोस्ट ऑफ द नॉलेज वर्क जो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी is becoming a major share, right? या especially ये जो लीडर्स जिन इंडस्ट्री से आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, राइट, ब्रॉडली. वहाँ पे तो इट्स वेरी सेफ टू से दैट द नंबर ऑफ आवर्स इज प्रॉब्ली जस्ट 20 to 30% ऑफ द ओवरऑल आउटपुट, राइट. आप कितना इनोवेटिव क्रिएटिवली सोच पा रहे हैं, राइट, या फिर आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज या टाइम स्पेस भी है उन चीज़ों को थिंक थ्रू करने का. जब हम एम्प्लॉयज़ का देखें, आई थिंक वन थिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली फाइंड इवन इन माई कॉलीग्स, इन माई फ्रेंड्स, इज़ कि एवरीबडी हैज़ स्टार्टेड टू थिंक कि अगर हम 60 घंटे काम कर रहे हैं तो हम प्रोडक्टिव हैं, राइट. सो हर कोई एक ही कॉमन डिस्कोर्स अंडरलाइन सब में जा रहा है कि अगर हम बिजी हैं तो हम प्रोडक्टिव हैं. चाहे वो बिजीनेस मल्टीपल चीज़ों से आ रहा हो, चाहे आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अननेसेसरी मीटिंग्स कर रहे हैं, राइट. आपकी मीटिंग की एफिशिएंसी चाहे अच्छी ना हो, आपको रिक्वायर्ड हैं 2 या 3 लोग अटेंड करने के लिए, बट आपने पूरे लेट्स से डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट कि अगर एक बिग चंक ऑफ दी, एंड आई थिंक वो ही उसका आउटकम है, अगर लीडरशिप से नंबर ऑफ आवर्स पे प्रेशर आएगा, देन पीपल विल फाइंड अलग अलग तरीके ढूंढेंगे उन घंटों को जस्टिफाई करने का. आई थिंक उससे अगेन ऊपर से प्रेशर आएगा तो वो हायरार्की में अलग अलग फॉर्म्स लेता जाएगा, बट वो प्रेशर सारे लेवल्स पे दिखेगा. और ये अगेन मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी बोल सकता हूँ कि अब एक जूनियर एम्प्लॉय को लगता है माई मैनेजर इज टॉक्सिक, उस मैनेजर को लगता है देयर बॉस इज टॉक्सिक, एंड वो अगेन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कि लीडरशिप कल्चर कैसा सेट कर रही है कंपनी में, एंड देन द एंटायर स्ट्रक्चर बिकम्स वेरी लो ट्रस्ट एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा. और ट्रस्ट अगेन फंडामेंटल ट्रस्ट नहीं होगा तो देन पीपल विल फाइंड दीज वेज अराउंड इट कि आप ऊपर से रूल डालोगे बट द पर्सन डजंट फील एनीथिंग टुवर्ड्स यू, दे फील you as a threat that you are out there to harm them in some way, emotional, financial. Right. So they will figure out ways to either defend or attack back. और वहाँ से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी बाय डिफॉल्ट कम हो ही जाएगी व्हेन देयर इज नॉट मच ट्रस्ट और कनेक्शन. एवरीवन इज just there to protect themselves. And again, leaders talk about mission, vision, values, but अगर everyone is just out there to protect themselves, right, तो फिर mission, values, vision तो सब गड्ढे में गया. सबको बस ये है कि how do I protect myself and just my own benefit. Although अपने स्टार्ट इंटेंशंस ये किए थे कि आपका ओवरऑल वर्कफोर्स और प्रोडक्टिव हो, आई थिंक उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि वो और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा नेट एज अ सिस्टम. मे बी आपको दिखेगा 1 या 2 यूनिट्स या कुछ जगह पे लोग ऑप्टिमाइज हो गए हैं, बट एज अ सिस्टम एज अ होल वो ओवरऑल अनप्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाएगा. एंड इसमें एक कंपोनेंट और भी है दैट दिस इज लीडरशिप को क्या करना चाहिए, बट एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी जैसे आजकल बहुत कल्चर है कि पैकेज कौन ज़्यादा मनी दे रहा है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रिक जिसके बेसिस पे लोग जॉब स्विच करते हैं. बट दे डोंट रियलाइज, एंड अगेन हो सकता है काफ़ी लोग ये रिलेट भी कर पाए, एक आपका गलत बॉस आ जाए, आपके 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. Right. तो इवेल्युएटिंग अब कोई कंपनी लेट्स से 20% एक्स्ट्रा दे रही है, आप सिर्फ उस मनी मैट्रिक के बेसिस पे चेंज कर लो विदाउट थिंकिंग कि कल्चर कैसा होगा, देन इट कैन बी वेरी अगेन यू आर नॉट होलिस्टिकली सीइंग इट. तो वहाँ फिर यू कैन गेट इनटू प्रॉब्लम्स, एंड एक बैड बॉस कैन इजीली टेक अवे 1 से 3 साल ऑफ योर वर्क लाइफ. डेफिनेटली. आई थिंक अपने मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या टूल किट हो सकता है जिससे लोगों को अपनी एग्जिस्टिंग या न्यू वर्क प्लेस को इवेलुएट करना चाहिए. व्हाट पॉइंटर्स शुड दे लुक एट, और अगर वो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं हो,
वो क्या ह्यूरिस्टिक्स या क्या प्रॉक्सी इंडिकेटर्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो उस एटलीस्ट डायरेक्शन में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप तो करें. आई थिंक इसके लिए ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड एक दो तो मेरे माइंड में इधर टूल्स और स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जहाँ पे लोग एनोनिमसली फीडबैक डाल सकते हैं. एम्प्लॉयज़ कैन पुट एनोनिमस फीडबैक कि इस कंपनी का कल्चर कैसा है. राइट. तो वन इज़ टू वैसे प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा पब्लिक आई में लाया जाए सो दैट पीपल कैन रीड अबाउट के अंदर एक्चुअल में क्या होता है एनोनिमसली. दैट इज़ वन. एंड सेकेंड अगेन फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको खुद में भी वो लाना है कि पैकेज इज़ नॉट दी ओनली मेट्रिक. राइट. इसमें भी इवन IITs NITs में भी जब यूजली लोग थर्ड फोर्थ ईयर में होते हैं द ओनली थिंग इज अबाउट कि अच्छा ब्रांड नेम कैसा है पैकेज कैसा है. दैट्स इट. राइट. नो वन. अगर लोग एलुमनाइज या सीनियर से कनेक्ट भी करते हैं तो वो ये पूछते हैं अच्छा इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है. Exactly. क्या बोलना सही रहेगा. दे डोंट टास्क के अंदर क्या होता है. और वो नॉलेज आपको फिर अगर आप जॉब स्विच भी कर रहे हो यू शुड टॉक टू पीपल हु आर वर्किंग देयर और हु हैव वर्क देयर या ऑफ अ पर्टिकुलर बॉस. टॉक टू पीपल के इसके अंडर यू हैव वर्कड हाउ वाज द एक्सपीरियंस. फर्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटाइजिंग इट फॉर योरसेल्फ कि मेरी मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी. इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी. राइट. एंड देन मेकिंग दिस कॉल एनोनिमस प्लेटफॉर्म पे यू कैन रीड द फीडबैक टॉक टू मोर पीपल. क्योंकि इस साइकिल को अगर आई थिंक हमें ढंग से किक स्टार्ट करना होगा तो जैसे आपने कहा कि वंस इवन लीडर्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड और लेट्स से नॉट एक पर्सन स्पेसिफिक बट एक कंपनी स्पेसिफिक अगर ये एक साइकिल स्टार्ट हो कि लेट्स से इनफ नंबर ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन और गेट अ सेंस कि इस कंपनी का कल्चर लेट्स से बहुत ख़राब है. राइट. एंड इट जस्ट develops a momentum of its own. Then that company will basically आपने इतने disincentives उनके लिए कर लिए कि उनको कोई अच्छा टैलेंट ज्वाइन ही नहीं करेगा. राइट. सो इन अ वे आप इस नैरेटिव और इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो आपने एक जैसे टिप दिया, इफ enough number of people follow this, then it can actually create very strong incentives for companies to improve their culture. लीडर्स को फिर करना ही पड़ेगा. करना ही पड़ेगा. इट विल गेट लिंक्ड टू देयर प्रॉफिट.